कहानी की शुरुआत स्कूल के बच्चों को दिखाते हुए होती है जो न्यू स्टूडेंट की बात कर रहे थे। क्लास के बाहर टीचर उस न्यू स्टूडेंट को बोल रहे थे, जब मैं बुलाऊं अंदर आ जाना। अब सर अंदर बच्चों को न्यू स्टूडेंट के बारे में बताते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं। अंदर टीचर रोते हुए उस स्टूडेंट के बारे में बोल रहे थे, इसका नाम मासातोरा है। इसने बचपन में अपने डैड की टॉनिक लगा ली थी, लेकिन वो बाल कम करने की टॉनिक थी। ये चीज एहसास होने में इसे बहुत टाइम लग गया, इसलिए अब वो ऐसा दिखता है। उसे देख सारे स्टूडेंट सदमे में थे। वो अपना इंट्रो देता है। अब वो मन में बोलता है, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, मेरी छोटी बातों को भी कितने आराम से मान गए। तभी सर मासातोरा के सर पे कुछ देखते हैं और उसे खींच देते हैं, जिसे पता लगता है उसने बिग लगाया था। ये देख सर गुस्से में आकर बोलते हैं, मासातोरा क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिस पे वो अपने बाल खींचते हुए बोलता है, नहीं सर, ये बाल भी नकली हैं, मैं टकला ही हूँ। ये बोलते हुए वो अपने रियल बाल खींच रहा था और सारी क्लास कंफ्यूज होके उसे घूर रही थी। खैर इतने ड्रामे के बाद सर बोलते हैं, जाकर वहाँ बैठ जाओ। वो जाते हुए यही सोचता है, मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था। वैसे किसी को शक नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जिसमें वो खो जाता है और सोचता है, कोई इंसानी लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वो सब कुछ सोच लेता है, अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो वो क्या क्या करेगा, वो सब कुछ। अब वो सोचता है, उससे बात कैसे करूँ, जल्दी करूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तभी उस लड़की के पास दूसरा लड़का आ जाता है जो उस पे फ्लैट था। वो उसे बाहर चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब मासातोरा के पास एक लड़का आता है जिसका नाम तानीगावा था। उनके बीच बात होती है। मासातोरा उस लड़के के बारे में पूछता है, जिसके बारे में तानीगावा बताता है कि वो एक नंबर का ठरकी लौंडा है, हर लड़की को लाइन देता है, लेकिन कोई उससे सेट नहीं होती। खैर वो लौंडा भी तानीगावा का फ्रेंड था जिसका नाम हिरोटा था। अब वो तीनों क्लास के बाहर जाकर बात करते हैं, जहां मासातोरा उस लड़की के बारे में पूछता है। दरअसल वो लड़की का नाम अमाने लिली चैन था। उसका ट्रांसफर मासातोरा के आने के कुछ दिन पहले ही हुआ था। खैर यहाँ हिरोटा बोलता है, अगर तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो तो जरा संभल के। हिरोटा काफी डिप्रेस था क्योंकि वो उस लड़की को 5 बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसे रिजेक्शन ही मिले थे। अगले सीन में मासातोरा रास्ते से जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि वो उससे बात कैसे करेगा। तभी वो अमाने से टकरा जाता है, जिस पे वो घबरा जाता है और बोलता है, अमानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है, मैं रास्ता भटक गई थी। अब उसे समझ नहीं आता क्या बोले, जिस पे वो अपना नाम बोलता है। यहाँ अमाने बोलती है, तुम बहुत फनी हो, और अपना नाम बताती है। मासातोरा उसे प्रपोज करता उससे पहले अमाने ही उसे चाय या कॉफी पे चलने को बोलती है, जिससे वो शर्मा के हाँ बोलता है। अब उन दोनों के बीच काफी बातें होती है, जहाँ पता चलता है अमाने के पेरेंट्स विदेश में रहते हैं, वो यहाँ अकेली है। अमाने रोड क्रॉस कर ही रही थी कि अचानक से वहाँ एक ट्रक आ जाता है, जिसे देख मासातोरा दौड़ कर जाता है उसे बचाने, और उसका फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। अमाने देखती है मासातोरा ने उसे बचाया है, लेकिन वो उसका चेंज फेस भी देख लेती है। अगले सीन में वो पूछती है, आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा फेस देखा जो बहुत अजीब था, जिस पे वो डिप्रेशन में आ जाता है, ये सोच के कि वो इतना पागल कैसे हो सकता है जो इतनी जल्दी पकड़ा गया। खैर अब वो ये देखता है, वो डरी हुई नहीं लग रही, शायद उसे खुफिया चीजों में इंटरेस्ट हो, इसलिए वो उसे सब बता देता है कि वो एक डीमन है, उसकी दुनिया यानी नर्क खतरे में है। वो सब एंजल के साथ पावर स्ट्रगल में है। जल्दी ही नर्क खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए उनके मास्टर नर्क के लोगों को जागरूक करने के लिए एक लीडर अपॉइंट करना चाहते हैं, और उस इंसान को खोजने ही वो इस दुनिया में आया है जो अभी तक उसे मिला नहीं है। लेकिन वो अमाने को उसकी हेल्प करने बोलता है, और ये भी कि जब तक वो इंसान नहीं मिल जाता वो तब तक उसकी हेल्प कर सकती है। वो हमारे नर्क आकर हम सबका मनोबल बढ़ा सकती है। ये सुन अमाने बोलती है, क्या तुम्हें यकीन है जिसे तुम खोज रहे हो वो मैं हूँ? कहीं तुम्हारी दुनिया के लोग मुझसे डर तो नहीं जाएंगे ना? जिस पे वो बोलता है, मुझे लगता है तुम सही रहोगी। अब वो बोलती है, तुम्हें यकीन है? तभी अचानक वो उसे एक जंजीर में बांध देती है। मासातोरा को कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। यह अमाने बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बहला फुसला के मना लोगे? मासातोरा के पूछने पे वो बोलती है, तुम मुझे स्वर्ग का सेवा करने वाली बुला सकते हो। ये सुन के मासातोरा सदमे में आ जाता है। अब अमाने बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे डीमन वर्ल्ड में बुलाओगे।
बिना ये जाने कि मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। यहाँ मासातोरा उस चैन से निकलने की कोशिश करता है, जिसपे अमाने बोलती है, इतना परेशान मत हो, ये चैन मैंने ही बनाया है, इस पे मेरा कंट्रोल है। बहुत से एंजल मेरे तरह टैलेंटेड नहीं होते। अब पता चलता है वो एक साथ 2 लड़ाई लड़ रही है। मासातोरा से टकराने से पहले वो एक जानवर से लड़ के आई थी, जिस वजह से उसकी शर्ट फट गई थी। खैर, उसने उस जानवर पे एक्सोर्सिज्म किया था, अब वो उस पे भी करना चाहती थी। तभी मासातोरा उस चेन से छूट जाता है और उससे लड़ने जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अमाने फिर से उसे चेन से बांध देती है, ये बोलते हुए कि तुम एक नॉर्मल डीमन से काफी तेज हो, लेकिन मुझे तुम्हें मिटाना होगा। जिस पे वो काफी डर जाता है, ये सोच के कि वो उसे मिटा देगी, लेकिन अमाने उसे आजाद करने को रेडी थी जब वो डीमन वर्ल्ड के प्लानिंग के बारे में उसे बता दे तो, लेकिन वो नहीं बताता। अब सब खत्म था, वो उसे मिटाने वाली थी, पर अमाने को मासातोरा पे रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देती है। अब अमाने बोलती है, मैं तुम्हें अपने देखभाल में ले जाऊंगी, तुम्हें मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी, एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हें एनिमल कॉलर पहनाऊंगी। अमाने उसे अपनी सारी बात बता तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी मदद लेना चाहती थी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इसके बदले वो उसे जिंदा छोड़ने को तैयार थी। मासातोरा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हाँ बोल देता है, लेकिन अब अमाने उसे जबरदस्ती वो कॉलर पहनाती है। उस कॉलर को पहनने के बाद वो चाह कर भी अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता था। उसकी जिंदगी अब बची ही नहीं थी। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां अमाने मासातोरा को एक नौकर बना चुकी थी। अब वो डीमन का शिकार करना चाहती थी। वो मासातोरा से बाकी डीमन के बारे में पूछती है, जिसपे वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो अपने ही आदमियों को भला क्यों पकड़वाएगा। जिसपे अमाने बोलती है, तुमने जो पट्टा पहना है वो आसानी से नहीं निकलेगा। अगर तुम मुझसे दूर गए तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और इससे मैं तुम्हें कंट्रोल भी कर सकती हूँ। अब वो मासातोरा को कंट्रोल कर रही थी। वो अमानी को सलामी देता है और भागकर पानी की बोतल्स लाता है, जो कि वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। अब अमाने दोबारा पूछती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। जिसपे वो बोलता है, ओके, तो मैं तुम्हें हमारे आसपास डीमन है या नहीं इतना ही बता सकता हूँ। जिसपे वो उसे धमकी देते हुए राजी हो जाती है। अगले सीन में मासातोरा अपने रूम में था, जहाँ उसे उसका पट्टा नहीं दिखता, लेकिन अभी भी वो उसकी बॉडी का हिस्सा था। यहाँ अमाने अपने टीम को इन्फॉर्म कर रही थी कि उसे कौन सा डीमन मिला है और उसने उसे कैसे अपने कब्जे में किया। पूरा हेवन अमाने को देखने आने वाला था। जब वो मासातोरा के पावर को मैनिपुलेट करेगी, तब उन्हें पता चलेगा उन्होंने अमाने के साथ कैसा बिहेव किया। यानी अमाने के साथ वो लोग अच्छा बिहेव नहीं करते होंगे। खैर, यहाँ मासातोरा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी दुनिया में था। वो किसी से मिलता है जो उसे बताती है, एंजल हमारी दुनिया पे हमला कर रहे हैं और हमारे लोग हर रोज आलसी होते जा रहे हैं। तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा और वहाँ ऐसे इंसान को खोजना होगा जो हम सबको मनोबल दे सके। वो कुछ फोटोज मासातोरा को दिखाती है, जहाँ एंजल डीमन पे अत्याचार कर रहे थे। उसे ड्रिंक लाने बोलते हैं, देन ड्रिंक उसी पे गिराते हैं। स्कूल में जैसे बुली की जाती है, वैसे ही उसके साथ हो रहा था। ये देख मासातोरा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब वो डीमन बोलती है, हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तुम ही हमें बचा सकते हो। एंजल के हेवन से कुछ लोग ह्यूमन वर्ल्ड जा चुके हैं, अब तुम्हें जाना होगा और ये ले जाओ, तुम्हें उनसे घुलने मिलने में आसानी होगी। यही है जो वो क्लास में ले गया था, ताकि वो उन सब से घुल मिल सके। अब मासातोरा ब्रश कर रहा था, तभी वो टीवी पे कुछ देखता है। अगले दिन स्कूल में उसे देख उसके दोस्त हैरान थे, क्योंकि वो काफी चमक रहा था। दरअसल उसने 2 कपल का इंटरव्यू देख लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में कैसे गिर गए। ये देख उसे आइडिया आता है, इसलिए वो पूरी रात खुद को संवारने में लगा देता है, ताकि अमाने उसके प्यार में गिर जाए और वो अपनी बात उसे मनवा सके। तभी उसके पीछे अमाने आ जाती है। मासातोरा उसे इम्प्रेस करने के लिए जल्दी मुड़ के गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन वो भी आज चेंज लग रही थी। दरअसल उसने भी वो शो देखा था और सेम आइडिया उसके दिमाग में भी आया था, इसलिए उसने पूरी रात खुद को तैयार किया ताकि वो मासातोरा को अलग इंसान बना सके। लेकिन अब दोनों समझ गए थे कि दोनों ही वो शो देख के आए हैं, इसलिए उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है।
आखिर कौन पहले एक दूसरे के प्यार में गिरेगा। अब क्लास में इरेजर पास करते हुए उन दोनों का हाथ टच होता है और अमाने शर्मा जाती है। वो मासातोरा को हमेशा प्यार में गिराने की कोशिश कर रही थी, वही मासातोरा भी उसे प्यार में गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश बहुत बढ़ जाती है, जहाँ सर उन दोनों को बाहर खड़ा कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो मासातोरा का गुस्से में वेट कर रही थी। एपिसोड की स्टार्टिंग अमाने को दिखाते हुए होती है, जो कि मासातोरा का वेट कर रही थी, लेकिन वहाँ दो लड़के आके अमाने को चाय पे चलने को बोलते हैं। इतने में मासातोरा भी आ जाता है, जो कि उन दोनों को बोलता है, तुम दोनों ने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया, क्या तुम्हें लड़की सेट करनी नहीं आती। अब वो अमाने से लेट होने के लिए माफी मांगता है और ये भी बोलता है कि हीरो की एंट्री अक्सर लेट ही होती है। यह सुन के अमाने उस पे एक टेडी से वार करती है और वो दो लड़के डर के भाग जाते हैं। अब वो दोनों जा रहे थे, तभी मासातोरा अमाने को घूरते हुए बोलता है, आज बहुत सज धज के आई हो। मासातोरा के इतने घूरने से वो उसे ठरकी बोलती है, जिस पे वो बोलता है, मैं वो नजर से नहीं घूर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ थोड़ा अजीब लग रहा है। I mean वैसा वाला अजीब नहीं, दूसरा वाला अजीब। इतना अजीब अजीब सुन सुन के अमाने उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, ये दोबारा बोला तो अच्छा नहीं होगा। अब से तुम्हें स्कूल में, क्लास के दौरान, ब्रेक में और हमेशा वो दिए गए कॉलर का खौफ सताएगा। यहाँ तक कि हमें तुम्हारे और सर के बीच एक लव सीन देखने को मिल सकता है, जिस पे वो उसे माफी मांगता है। तभी वो बोलती है, हो गया हो तो अब चलो, ये डीमन का शिकार करने का टाइम है। लेकिन मासातोरा जानता था वो डीमन का शिकार नहीं, एक्सोर्सिज्म करना चाहती थी। उम्मीद है हमें कोई ना मिले। अब उन्हें पता चलता है आवारे कुत्ते कुछ टाइम से लोगों पे हमला कर रहे हैं और उनका शिकार होने वाली सब की सब औरतें हैं। अमाने को लगता है शायद ये डीमन का काम हो सकता है। वो बोलती है, सिटी के वेबसाइट पे मैप डाला गया है, इसकी हेल्प से हम उसका पता लगा सकते हैं। अब अमाने बोलती है, क्या तुम उसका पता लगा पाओगे। जिस पे मासातोरा बोलता है, ये तो उन पे डिपेंड करता है, अगर वो ताकतवर हुए तो हमें नोटिस करना होगा, जब तक वो खुद को छुपा या ताकत को दबा नहीं लेते। खैर अमाने मासातोरा को बहुत सी जगह ले जाती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अब वो दोनों एक कैफे में बैठे थे, जहां उन दोनों को कुछ महसूस होता है जैसे कोई डीमन, लेकिन वहां सिर्फ हिरोटा था, जो रो रो के उन्हें देख रहा था और सर पटक रहा था, क्योंकि मासातोरा उसकी पसंद के साथ बाहर आया था। ये देख वो सोचते हैं, अब क्या किया जाए, उसे अंदर बुलाना होगा। जहाँ हिरोटा शांत होता है, ये जान के कि अमाने मासातोरा को टाउन घुमा रही थी। तभी वहाँ एक लड़की हिरोटा को खोजते हुए आ जाती है, जिसका नाम यूका था। हिरोटा उन दोनों को यूका से मिलवाता है, जहाँ यूका अमाने को झिंगुर बुलाती है, लेकिन अमाने शांति से उसका आंसर करती है। अब हिरोटा यूका के बारे में बोलता है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, जिस पे यूका बोलती है गर्लफ्रेंड। ये देख हिरोटा सदमे में चला जाता है और अमाने बोलती है, तुम्हारी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें मुझे 5 बार प्रपोज करने की जरूरत नहीं थी। ये देख यूका हिरोटा के कान पकड़ के ले जाती है और अमाने की ओर गुस्से में देखती है। यहाँ मासातोरा सोचता है, मैंने जो महसूस किया वो हिरोटा की जलन थी या कुछ और। तभी अमाने बोलती है, आज का काम खत्म हुआ, मैं चलती हूँ, कुछ पता चले तो बताना। यहाँ मासातोरा के साइड में एक अदृश्य साया बनते हमें दिखता है। खैर रात को वो अपने बुरे सपने से जाग जाता है और अगले दिन वो देखता है अमाने के पास यूका के बात कर रही थी। उन दोनों के बीच काफी बातें होती है जो अमाने को अच्छी नहीं लगती और वो उसे कुचलने की बात करती है। मासातोरा छत पे अपने डरावने ख्वाब के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ हिरोटा अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है, जिसे मासातोरा सच नहीं बता सकता था। इसलिए वो बोलता है, मेरे ख्वाब में कुछ टाइम से एक बुढ़ी औरत आ रही है, इसलिए मैं सो नहीं पाता। ये सुन के वो दोनों बहुत हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था वो बोलेगा अमाने आती है। यहाँ अमाने मासातोरा को मैसेज करती है कि हमें डीमन का शिकार करने जाना है, लेकिन रिप्लाई आता है, आज मेरे पेट में दर्द है। इसलिए वो अकेले शिकार करने का सोचती है। 2 घंटे भटकने के बाद उसे कोई नहीं मिलता और वो एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ यूका आ जाती है, जिसे अमाने पसंद नहीं करती थी, लेकिन जबरदस्ती उससे बात करती है क्योंकि यूका उससे चेप होती है। अब यूका बोलती है, तुम अकेली घूम रही हो, चलो मेरे साथ घूम लो, अकेले घूमने में कोई मजा नहीं है। ये सुन के वो उसके साथ निकल जाती है। अब वो दोनों कपड़े देखते हैं, जहाँ यूका उसे एक कपड़ा ट्राई करने बोलती है, लेकिन वो ड्रेस अमाने को फिट नहीं आती।
जिसपे यूका काफी हंसती है। ये चीज अमानी को अच्छी नहीं लगती। खैर वो दोनों एक जगह फोटो भी क्लिक करवाते हैं। अब वो दोनों बैठे थे जहां अमानी यूका और अपनी फोटो देख काफी खुश थी। उनके बीच काफी बातें होती है जहां यूका बोलती है मुझे तुम्हारे साथ घूम के काफी अच्छा लगा, जिसपे अमानी भी यही बोलती है और सच में उसे लाइफ में पहली बार इतना अच्छा लगा था। काफी बात करने के बाद यूका बोलती है मुझे अब चलना चाहिए, कल मिलते हैं। उसके जाने के बाद अमानी मासातोरा को मैसेज करती है और अगले सीन में मासातोरा अमानी के पास था जो बोलता है मैं अब ठीक हूँ, जिसपे अमानी बोलती है तुम झूठ नहीं बोल सकते, मुझे डीमन के पास ले चलो। अगले सीन में एक भेड़िया टाइप डीमन दिखाया जाता है जिसके सामने अमानी थी, वो भी अपने हथियार के साथ। अब अमानी उस भेड़िया टाइप डीमन पे हमला करती है जिसपे वो पूछता है तुम मुझ पे हमला क्यों कर रही हो। अमानी बोलती है तुम वही हो ना जो औरतों पे हमला कर रहे हो, जिसपे वो बोलता है ये तो मैं बता दूंगा, पहले मेरी पावर का सामना करके दिखाओ। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है मेरे सामने टिकने की। अब डीमन अपने पावर दिखाता है और पावर के नाम पे गर्ल कॉस्ट्यूम में ठुमका लगाता है। ये देख अमानी उसकी चटनी बना देती है। अब अमानी बोलती है मुझे तुम्हारा बेकार कॉस्ट्यूम देखने का शौक नहीं है। यह मासातोरा से उस डीमन का दर्द नहीं देखा जाता। वो उसे तसल्ली देने जाता है जहाँ डीमन मासातोरा को पहचान जाता है कि वो उसी के साइड का है। अब वो पूछता है आखिर तुम एंजल के साथ कर क्या रहे हो, तुम तो गद्दार निकले, जिसपे वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब अमानी बोलती है मासातोरा तुम साइड हटो वरना मैं तुम पे भी एक्सेसिज्म कर दूंगी। ये देख मासातोरा चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम सब पागल हो गए हो, हम सबको शांति से बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं, वो दोनों अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं। अब मासातोरा अमानी का ध्यान भटकाने के लिए अपने खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो भी अपनी बेसुरे आवाज में गाना गा के वो माइक अमानी की ओर फेंक देता है। अमानी भी गाना स्टार्ट करती है और दोनों गाना खेलते हैं। ये देख डीमन समझ जाता है मासातोरा उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो ये सब देख के इमोशनल हो जाता है और मासातोरा को जाके शुक्रिया बोलता है। उनका प्यार देख के अमानी उसकी बुरी चीजों को मिटाने की बात करती है, जैसे कि उसने कुछ औरतों पे हमला किया था क्योंकि उसे खुद भी खूबसूरत लगना था, इसलिए। ये सब सुन अमानी उसकी बुरी चीजों को मिटा देती है। दरअसल उस डीमन का दुनिया में कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन मासातोरा का उसके प्रति इतना प्यार देख वो रोते हुए उसे थैंक यू बोलता है। मासातोरा भी काफी इमोशनल हो जाता है। उसकी बुरी चीजों को मिटाने के बाद वो एक क्यूट सा पपी बन जाता है। अब वो एक लड़की को उसे दे देती है जो खुशी खुशी उस पपी को ले जाती है। मासातोरा के पूछने पे वो बोलती है वो लड़की रेस्क्यू वॉलंटियर थी जो हर कैट डॉग्स को रेस्क्यू करती है। अब हमें पता चलता है अमानी का कभी भी डीमन को मारने का कोई इरादा नहीं होता था। वो तो बस डीमन के बुरे चीजों को मिटा देती थी और उनके पावर को सील कर देती थी, जिससे वो एक क्यूट से एनिमल में बदल जाते थे। अमानी उनके साथ एक क्यूट सी फोटो भी लेती थी और उन्हें एक अच्छी सी जगह भेज दिया जाता था जहां उन डीमन को एक अच्छे से ऑनर मिलते थे जो उनका देखभाल कर सके। पहले डीमन के साथ भी उसने वही किया था, वो फोटो भी दिखाती है। अब तो उस डीमन को एक अच्छी फैमिली भी मिल गई थी। ये सुन के मासातोरा हैरान था क्योंकि उसने जो फोटो देखा था उसमें तो एंजल अत्याचार कर रहे थे, लेकिन अमानी तो बिल्कुल अलग है, वो बुरा नहीं चाहती। क्या सिर्फ अमानी ही अलग है? मासातोरा सोचता है। तभी अमानी बोलती है क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो? जिसपे मासातोरा बोलता है मैं हमेशा सोचता था एंजल बेरहम होते हैं, लेकिन तुम इतनी दयालु कैसे हो? जिसपे वो बोलती है तुम्हें अभी पता चला, मैं तो शुरू से दयालु हूँ। अब वो आगे आगे जाने लगती है ये सोचते हुए कि लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने दयालु बोला है, आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। खैर उस दिन के बाद से मासातोरा को अमानी से प्यार जैसा कुछ हो गया था। वो ना चाहते हुए भी उसके सपने देखता था, उसे देखते ही वो लाल हो जाता था, उसके बारे में सोचता था। अब वो अपने कमरे में था जहाँ लीज आ जाती है जिसने मासातोरा को वहाँ भेजा था। उनके बीच काफी बातें होती है। अब लीज पूछती है मिशन कैसा चल रहा है, जिसपे मासातोरा सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो तो यहाँ किसी इंसान को खोजने आया था। वो बोलता है अभी तक कोई मिला नहीं है, एक है लेकिन वो खतरनाक है। खैर लीज मासातोरा के साथ रहने आई थी, वो अपना सारा सामान ले आई थी।
वो कपड़े चेंज करने निकल जाती है। ये देख मासातोरा सदमे में था कि ये भी उसके साथ रहेगी। खैर वो दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन लीज बोलती है ट्रेनिंग के लिए कब निकलना है। ये सुन के मासातोरा का हो जाता है। अब लीज के चक्कर में वो हर लड़की को पटाने की कोशिश करता है ताकि वो उनके साथ हेल में जा सके, लेकिन कोई भी उससे सेट नहीं होती। लास्ट में वो एक लड़की को सेट करने चाहता है, लेकिन वो यूका निकलती है। वो दोनों जूस पीते हुए बात करते हैं, जहाँ पता चलता है यूका को हिरोटा पे क्रश है। लेकिन लीज मासातोरा को बोलती है यूका से काफी बात हो गई है, तुम उसे रात को पार्क में इनवाइट करो। वो ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसका क्रश हिरोटा था, लेकिन वो यूका को रोकता है। और अगले सीन में वो दोनों पार्क में थे, जहाँ मासातोरा यूका से माफी मांगता है, जिसपे यूका बोलती है मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये बोल के वो भाग जाती है। अब वहाँ लीज आ जाती है और बोलती है तुमने अच्छा काम किया। लेकिन हमें पता चलता है मासातोरा माफी इसलिए मांग रहा था क्योंकि जहाँ वो जूस पी रहे थे वहीं उस आदमी को वो सेट करने निकल गया था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अमानी का कॉलर पहना था। वो ना चाहते हुए भी उस आदमी पे वो कूद जाता है, जिसके लिए लीज को थोड़ा अजीब लगता है। अब वो ये बोल के चली जाती है कि अपना बेस्ट देते रहो। इस दिन के बाद से मासातोरा में और भी कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो दोनों क्लास में थे, जहां अमानी का ध्यान बार बार मासातोरा पे जा रहा था क्योंकि आज वो ज्यादा ही चमक रहा था। मासातोरा उसे टच करते हुए बोलता है क्या हुआ, और फिर से एक बार उन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां मासातोरा बार बार अमानी को इग्नोर कर रहा था। ये देख अमानी को लगता है क्या मैं क्यूट नहीं हूँ। अब अमानी को गुस्सा आता है और वो दौड़ते दौड़ते मासातोरा पे छलांग मारती है और यहाँ फिर से मासातोरा के वर्ड सुन के वो फ्लैट हो जाती है। खैर अब वो घबरा के जाने लगती है, लेकिन मासातोरा बोलता है तुम्हें चोट लगी है, हमें नर्स के पास जाना होगा। यहाँ लीज दिखाई जाती है जो मासातोरा पे जासूसी करने की बात करती है, यहाँ तक कि वो अपने भेस बदल बदल के बोलती है मैं हर कैरेक्टर में सूट होती हूँ। दूसरी ओर अमानी दिखाई जाती है जो मासातोरा के पास बैठी थी। मासातोरा उसके लिए कुछ लाने को जाता है, लेकिन वो मासातोरा के पानी की बोतल ले लेती है, जिसे पीने से पहले वो बोलती है इनडायरेक्ट हाँ। ये सुन के वो मर जाता है, लेकिन अमानी अब देखती है ये सुन के भी उसे फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में मुझे आना चाहिए था, लेकिन वो मेरे दिमाग में भटक रहा है। अब अमानी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पानी की बोतल ऊपर फेंक के उसे तोड़ देती है और खुद के ऊपर पानी गिरा के मासातोरा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे मासातोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपने जैकेट निकाल के उसे पकड़ा देता है, ये बोलते हुए कि तुम बीमार हो जाओगी। अब अमानी ये गेम हार चुकी थी। अगले सीन में अमानी सदमे में पड़ी थी, जहाँ यूका आकर पूछती है अमानी तुम ठीक तो हो, जिसपे अमानी बोलती है यूका किसी लड़के के दिल को कैसे कुचला जा सकता है। ये सुन के यूका कुछ सोचती है और फोन में उसे कुछ दिखाती है। अगले सीन में मासातोरा बोलता है आज हम डीमन के शिकार पे नहीं जा रहे क्या, जिसपे अमानी बोलती है नहीं, मैंने अपना प्लान बदल लिया, दरअसल मैं आज तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। ये सुन के मासातोरा उसकी चाल समझ गया था। खैर अमानी मासातोरा को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो मासातोरा को खाना देती है, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगा मुझे खाना बनाना नहीं आता। मासातोरा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब वो खाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है। खैर अमानी और भी डिश बना कर लाती है। अब उनके बीच बात होती है, जहाँ मासातोरा बोलता है मेरी मेन डिश शिमला मिर्च है। ये सुन के अमानी बहुत हंसती है। खैर अब वो लोग एक मूवी देखने का प्लान करते हैं और अगले सीन में वो लोग एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे, जहाँ फालतू के सीन देख के मासातोरा शर्मा जाता है, लेकिन अमानी ध्यान से पूरा सीन देखती है। जब उसे लगता है मासातोरा उसे देख रहा है तो वो घबरा के उसके लिए जूस लाने जाती है। तभी अचानक वो गिर जाती है, जिसे मासातोरा बचाने जाता है, लेकिन वो अमानी के ऊपर गिर जाता है। अब दोनों जमीन पे पड़े थे, जहाँ मासातोरा ये सोच रहा था आखिर अमानी हमेशा की तरह मेरी इंसल्ट क्यों नहीं कर रही और मुझे हटने को क्यों नहीं बोल रही। वो दोनों कुछ करते उससे पहले वो दोनों चिल्ला पड़ते हैं क्योंकि अमानी का फोन बजने लगता है। अब अमानी देखती है काफी लेट हो गया है। मासातोरा बोलता है मुझे जाना चाहिए। अमानी बोलती है
ठीक से जाना। अब अम्मा ने उसके बारे में सोच रही थी कि आखिर वो कर क्या रही थी। उसके बारे में जब भी मैं सोचती हूँ मुझे अजीब सा लगता है, जैसा पहले कभी नहीं लगा। यहाँ मासा तोरा भी सेम चीज सोच रहा था कि आखिर वो एक एंजल के साथ कर क्या रहा था, और वो दोनों लास्ट में यही बोलते हैं, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।